ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी जमकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बरसे। पिछले कुछ दिनों से कोडीन का मामला जमकर वायरल हो रहा था। बार बार ये सवाल उठ रहा था कि कोडीन मामले में सरकार इतनी चुप क्यों है, क्यों नहीं सामने आ रही है। जिसके बाद सीएम योगी ने आज सदन से ये साफ किया कि कोडीन के मामले में किसी की मौत नहीं हुई है, बल्कि कि समाजवादी पार्टी का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी आज फंसती हुई नजर आ रही है, जिसे खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। देखिए, जब विरोधियों पर हमला करना होता है तो उससे पहले तैयारी की जाती है। और योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, बीजेपी सरकार पर समाजवादी पार्टी जो गंभीर आरोप लगा रही थी, अब उसमें खुद सपा फंस गई है। अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि जो बॉल वो योगी के पाले में डालने की कोशिश कर रहे थे, योगी ने वापस से उसको अखिलेश के पाले में फेंका। और जिस तैयारी के साथ योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ दी, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप को लेकर पूरी हकीकत को जनता के सामने बता दिया। उन्होंने बताया कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है, ये केवल समाजवादी पार्टी का दुष्प्रचार है। उन्होंने पूरा मामला समझा दिया और बता दिया कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इसका लाइसेंस जारी किया गया था और जो मौत हो रही है वो यूपी में नहीं, वो तमिलनाडु में हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है, जिसका उन्होंने पूरी तरह से भंडाफोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने अमित यादव का नाम लिया, उन्होंने विभोर राणा का नाम लिया और पूरे सरगना को विधानसभा से एक्सपोज कर दिया। यानी कोडीन को लेकर जो योगी आदित्यनाथ को घेरने की प्लानिंग कर रही थी समाजवादी पार्टी, उसमें पार्टी अब खुद ही फंस गई है। और योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि कोडीन कफ सिरप विवाद की असली जड़ जो है वो समाजवादी पार्टी है। और कोडीन का उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन भी यूपी में नहीं होता है, यानी यूपी में सिर्फ कोडीन कफ सिरप की बिक्री होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि कफ सिरप है तो उसका बिक्री होना ही है, क्योंकि लोग बीमार होते हैं तो कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तब उसका इस्तेमाल होता है। और अगर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है तो फिर उसको साबित करना होगा। यानी समाजवादी पार्टी कोई आरोप साबित नहीं कर पाई और योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सदन से समाजवादी पार्टी की पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि कैसे एक समय में अखिलेश यादव ने कोडीन कफ सिरप को लेकर माफियाओं को लाइसेंस दिया और उन्हीं के चलते यह मामला इतना बड़ा हो गया कि योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरह के आरोप लगने लगे। यानी कोडीन कफ सिरप को लेकर जो तमाम विवाद चल रही थी, अब उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है और अखिलेश यादव की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही कि देश में दो नमूने, एक लखनऊ में बैठा है और एक दिल्ली में। कौन है वो दो नमूने? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने मजाकिया अंदाज में ये बातें कही। वो अक्सर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं। अखिलेश यादव को बबुआ कहते हैं, राहुल गांधी को भी बबुआ कहते हैं। और जब योगी पहली बार सीएम बने थे और उससे पहले जो उनका संसद में आखिरी संबोधन था, उसमें उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी कि राहुल जी की जितनी उम्र है और अखिलेश जी की जितनी उम्र है, मैं उन दोनों के बीच में हूं। एक से मैं 1 साल का बड़ा हूं, जबकि दूसरे से 1 साल का छोटा हूं, और दोनों के बीच में मैं आ गया हूं, इसलिए अब दोनों की स्थिति खराब होने वाली है। तो तभी से योगी आदित्यनाथ के निशाने पर अखिलेश और राहुल रहे हैं और सीधे तौर पर उनका हमला राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर था। उन्होंने कहा है कि जब सदन में बोलने की बारी आती है तो ये दोनों नमूने विदेश भाग जाते हैं। एक पहले से विदेश में है और अब जो है दूसरे बबुआ वो लंदन भागने की तैयारी में है। तो योगी आदित्यनाथ का ये सियासी हमला था, हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। इसके बाद समाजवादी पार्टी सदन में आग बबूला हो गई। माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। तो जो स्पीकर हैं सतीश महाना, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने चोर और पुलिस वाली कहानी सुनाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही तंज कसा कि कैसे राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे। तो अब देखिए कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से बीजेपी को घेरना चाहती थी, अब पार्टी खुद ही फंस गई है। क्योंकि अखिलेश यादव सांसद हैं और वो दिल्ली की संसद में बैठते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के सामने उस तरह से कोई मुकाबला कर नहीं पा रहा है। माता प्रसाद पांडे जो भी आरोप लगाते हैं, योगी आदित्यनाथ उसका जबरदस्त तरीके से जवाब देते हैं। शिवपाल यादव भी उनके साथ रहते हैं। लेकिन अखिलेश वर्सेस योगी जो देखने को मिलता था सदन में, वो अब नहीं मिल रहा है।
और कोडिन कफ सिरप को लेकर ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। अच्छा, ये मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी ट्वीट नहीं रुक रहा है। अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट भी सामने आया, क्या है वो ट्वीट? देखिए, अखिलेश यादव का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, कई बार उसकी तारीफ होती है, क्योंकि अखिलेश यादव कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि या तो वायरल हो जाता है बहुत ज्यादा, या फिर अखिलेश ही उसमें घिर जाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के 2 नमूने वाले बयान को ही घेरा है। अखिलेश यादव ने लिखा है, आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के भीतर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। यानी उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ही निशाना साधा है और एक तरह से फिर से उस खबर को बाहर निकालने की कोशिश की है जो फर्जी खबरें चलाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ के संबंध गृह मंत्री अमित शाह के साथ बेहतर नहीं है। यानी वो नमूने वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसलिए समझना होगा कि अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है, सिर्फ और सिर्फ आप इसे सियासी मजाक के तौर पर देख सकते हैं कि योगी ने कुछ बोला तो अखिलेश सदन में मौजूद नहीं थे, तो जैसे ही बात उनके तक पहुंची उन्होंने फटाक से ट्वीट कर दिया और माहौल बनाने की कोशिश की है। यानी उनका कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसका मतलब वो बीजेपी आला कमान पर निशाना साध रहे हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है उनकी मुख्यमंत्री पद भी जा सकती है। अखिलेश यादव यही कहना चाहते हैं, लेकिन योगी ने भी मजाकिया अंदाज में बोला और अखिलेश ने भी उसी मजाकिया अंदाज से जवाब दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कफ सिरप को लेकर बयान दिया, जब उन्होंने 2 नमूनों को लेकर बयान दिया, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को चेतावनी भी दी कि जितने भी अपराधी हैं हम उन पर एक्शन लेते रहेंगे, एक भी अपराधी नहीं बचेगा और जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर कार्रवाई होगी, फिर चिल्लाना मत। यानी योगी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है, चाहे कोडिन का मामला हो या कुछ और मामला हो। जितने भी अपराधी योगी आदित्यनाथ के शासन को कहे तो बदनाम करने की षड्यंत्र रच रहे हैं, अब उनका काम तमाम होने वाला है। सीएम योगी ने कोडिन के ही मामले में काफी सारे ब्यौरा रखा सामने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्या आंकड़े थे, कब से शुरू हुआ, सब कुछ बताया। वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष से सही बात कही है उन्होंने, क्योंकि अगर विपक्ष सही में पढ़ लिख कर सदन में आता, आंकड़े पेश किया होता, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव देखने को मिलता। लेकिन विपक्ष के आरोप हवा में थे, क्योंकि अखिलेश यादव 2024 में 37 सीटें जीतने के बाद हवा में उड़ रहे हैं। ये हर सियासी एक्सपर्ट कहते हैं। वही उसी बात की पुष्टि योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ कितनी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एक एक फैक्ट लोगों के सामने रख दिया, पूरे आंकड़े बता दिए, किस साल किसके कार्यकाल में कफ सिरप की कंपनी को लाइसेंस मिला था, कहां मौत हुई, किसकी मौत हुई, कैसे मौत हुई, कौन सा कफ सिरप कहां इस्तेमाल होता है, इन सारी बातों को उन्होंने जनता के सामने बता दिया। यानी योगी आदित्यनाथ का यह मैसेज था कि अगर आप कोई सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ मैदान में आइए। आपकी अगर ऐसी अधूरी तैयारी रहेगी तो फिर आप इसी तरह से आपकी शर्मनाक बेइज्जती होगी, सरेआम आपकी बातें झूठी साबित हो जाएंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब भी विधानसभा में बोलते हैं वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वो तैयारी करके आते हैं और उनकी बातें 100% सच होती हैं। इसी विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज देख लीजिए यूपी में माफियाओं की क्या स्थिति है। इसी विधानसभा से उन्होंने कहा था कि यूपी में सबसे ज्यादा निवेश आएगा। आज देश में इकोनॉमी के नंबर पर यूपी गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसी विधानसभा से उन्होंने कहा था कि दंगाइयों को अगले चौराहे पर उल्टा लटका देंगे। आज यूपी दंगा मुक्त होने की ओर अग्रसर है। इसी विधानसभा से उन्होंने प्रदेश में नौकरी और रोजगार का वादा किया था। आज आप देख लीजिए सिपाही भर्ती परीक्षा से लेकर तमाम सरकारी नौकरियां या फिर रोजगार के अवसर, किस तरह से यूपी की पूरी तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने बदला है। तो योगी आदित्यनाथ अगर विधानसभा में कुछ कहते हैं तो उस बात के गहरे मायने होते हैं और जो वो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। यही संदेश उन्होंने एक बार फिर से दिया है और अब यह तय मानकर चलिए कि अखिलेश यादव के लिए अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं सियासी तौर पर, क्योंकि यह सब जो मामला है इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अब
जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 1 सवा साल का वक्त रह गया है। मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और उसी को लेकर के सपा और बीजेपी में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक और अखिलेश यादव है, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ है। तो 27 की जो लड़ाई होगी वो योगी बनाम अखिलेश होगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ का सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर होता है और उसके केंद्र में अखिलेश यादव होते हैं। और अखिलेश यादव भी जो हमले करते हैं वो सीधे योगी आदित्यनाथ पर करते हैं, बीजेपी आलाकमान पर करते हैं। यानी जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है और एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बढ़त इसलिए बना ली है क्योंकि योगी फैक्ट के साथ बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से विधानसभा में एक्सपोज कर रहे हैं। और अखिलेश यादव की पोल खुल रही है, वो हवा में बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से निराधार है और जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी तो आज एक्सपोज हो ही गई है। जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिए कोडीन के मामले में, उसके बाद अब अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कोडीन के मामले में ये इतना प्रोटेस्ट, इतना हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि वंदे मातरम का मुद्दा उठाया ना जा सके सदन में और कार्रवाई जो है वो स्थगित हो जाए। लेकिन अभी तक वंदे मातरम पर चर्चा भी नहीं हुई है। अब चर्चा में क्या कुछ होता है, स्थगित हो जाती है उससे पहले कार्रवाई, यह अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।